तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंट्राडे ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। तो बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन आ रहे थे कि किस स्टॉक में कितना क्वांटिटी बाय करना है, किस स्टॉक में कितना क्वांटिटी सेल करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये 10 रूल्स मैंने पहले से लिख के रखा है, आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो ठीक है, चलिए जानते हैं बिना किसी लेट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है नंबर 1, ऑलवेज ट्रेड ऑन ऑल ऑफ आवर स्टॉक विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। इससे मैं जो भी कॉल लेता हूँ दोस्तों, वो आपके ऊपर है, आप ट्रेड करें या ना करें। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप डिस्क्लेमर पॉलिसी पढ़ लें, उसके बाद ट्रेड करें और स्टॉक मार्केट में किसी के ऊपर भरोसा ना करें, ठीक है। तो मेरे ऊपर भी आप भरोसा ना करें, ठीक है। तो ये आप पहले पढ़ लें, ऑलवेज ट्रेड ऑन ऑल ऑफ आवर स्टॉक विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। ये आपके ऊपर है, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड बोले तो दोस्तों, आपका जो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट और लॉस का जो गैप है वो हमेशा 1:2 का होना चाहिए। आप उससे ऊपर रख सकते हैं लेकिन उससे नीचे नहीं रख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में जानेंगे थोड़ा आगे चल के। दूसरा दोस्तों, बिफोर ट्रेडिंग ऑन आवर कॉल चेक आवर कॉल्स एटलीस्ट 1 मंथ देन टेक एनी डिसीजन। से कोई भी जो भी मेंबर मुझे पिंग करते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सर पहले आप 1 महीना आप हमारे कॉल को देख लें, ठीक है। पेपर ट्रेड करें, आपको पसंद आया फिर ट्रेड करें, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं लाता हूँ कि आप मेरे कॉल के ऊपर ट्रेड करें, तो ये आप लोगों के ऊपर है। तो पहले किसी को कहीं भी दोस्तों, आप कहीं भी जाएं, आप कोई भी सर्विस ले रहे हैं, आप पहले 1 मंथ कम से कम चेक कर ले। बहुत सारे लोग तो 3 दिन 4 दिन बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा 1 मंथ बोलता हूँ। 1 मंथ में आपको मेरे बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑन आवर कॉल्स डू पेपर ट्रेड फर्स्ट देन जंप विथ रियल मनी। इफ यू आर प्रोफेशनल इन 1 मंथ ऑफ पेपर ट्रेडिंग देन ओनली कंटिन्यू। जैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना जो रियल मनी से स्टार्ट करने से पहले तो आप पेपर ट्रेड करें, ठीक है। पेपर ट्रेड के अगर 1 मंथ में आप प्रॉफिटेबल रहें, फिर जाके अपना रियल मनी आप लेके आएँ, ठीक है। पेपर ट्रेड के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो को जाके चेक करें कैसे आप लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड कर सकते हैं। और रूल नंबर 4 है दोस्तों, इफ यू आर बिगिनर देन ऑलवेज स्टार्ट विद लो कैपिटल, फॉर एग्जांपल 5K to 10K एंड ऑलवेज ट्रेड इन लो क्वांटिटी आफ्टर 1 मंथ ऑफ पेपर ट्रेडिंग। अब जैसे दोस्तों कि आपका 1 मंथ का पेपर ट्रेडिंग खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जंप तो करना है, लेकिन अगर आप उस 1 मंथ में प्रॉफिटेबल रहे तभी आप अपना रियल मनी को लेके आए। अगर आप प्रॉफिटेबल है तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि लो अमाउंट से स्टार्ट करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5K to 10K ही ठीक है। वो अमाउंट आपका अगर लॉस भी होगा तो आपको उतना कुछ असर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग जैसे क्या करते हैं, 1 लाख 2 लाख मार्केट में लेकर आते हैं और उनका सारा पैसा लॉस हो जाता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, ठीक है। गलती से सीखिए, ये ना कि गलती करके फिर से उसको दोहराएं, ठीक है। और 5th नंबर, बिफोर जंपिंग टू द स्टॉक मार्केट प्लीज क्लियर ऑल बेसिक फाइल देन जंप इन टू द मार्केट। अब जैसे दोस्तों कोई भी कॉल दे रहा है, जैसे मैं भी हूँ, ठीक है, मैं वो कॉल को क्यों दे रहा हूँ, आपका भी कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आपको कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, इंडिकेटर तो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। इंडिकेटर मार्केट में एक्चुअल यूज़ मेरे हिसाब से जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इंडिकेटर से ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरा जो भी ट्रेड रहता है ऑल ओवर सब प्राइस एक्शन रहता है, ठीक है। तो आपको जंप करना है मार्केट में अपना बेसिक को क्लियर करके, ये नहीं कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है और मार्केट में आप जंप कर रहे हैं। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नंबर 6 है दोस्तों, आवर कॉल्स आर ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, इफ यू वांट टू ट्रेड डू इट योर ऑन रिस्क। जैसे कि मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि जो भी मैं कॉल दे रहा हूँ लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आप ट्रेड करिए, आपके ऊपर रिस्क है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप खुद से किसी के ऊपर भरोसा ना करें, खुद आँख खोल के देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है, फिर जाके डिसीजन। और नंबर 7 है दोस्तों, लर्न टू मैनेज योर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर ट्रेडिंग। द प्रॉफिट इज ऑलवेज डबल देन ऑफ योर लॉस।
हमेशा जो आपका प्रॉफिट है दोस्तों वो हमेशा डबल होना चाहिए आपके लॉस के समय। आपका रिस्क रिवार्ड ये वही चीज़ हो गया दोस्तों। अगर आपका मान लीजिए एक दिन का आपका लॉस का कैपेसिटी 1000 है तो आपका प्रॉफिट का कैपेसिटी 2000 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको आगे चल के मैं इस पर और बताऊंगा कि किस तरह से करना है आपको। ऑलवेज मेक एन एस्टिमेट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस इन वन डे। हमेशा आप एक एस्टिमेट बांध ले दोस्तों कि आपका एक दिन में आप कितना लॉस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, एक दिन में आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। अगर आप मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल आपका लॉस 1000 का है और आपका जो प्रॉफिट है आपका 2000 का, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी 1:2 का हो गया। अगर आपका पहला दिन जो है आपका प्रॉफिट 2000 हो जाता तो आप मार्केट से निकल जाइए। ये नहीं कि आप लालच करके उसको 2 से 3 हज़ार करने की कोशिश की। अगर उस लालच में अगर जाएंगे दोस्तों, जो 2000 आया आपका वो भी चल जाएगा। और दूसरा, अगर 1000 आपका लॉस भी हो जाता है दोस्तों, आपको निकल जाना मार्केट से। ये नहीं कि उसी दिन रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा आप अपना पैसा गंवा दें। तो इस चीज़ को भी आपको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। Don't lose more than 3% of your capital in one day of trading. If you are in loss, then don't try to recover your loss in single day. जिस तरह मैंने अभी बताया कि एक दिन में अपना ये 3% कैपिटल से ज़्यादा लॉस ना करें, ठीक है। और अगर लॉस हो भी जाता है तो उस दिन रिकवर करने का ट्राई ना करें। If you are close to your estimate profit, then book your profit and exit from the market. Don't be greedy. इसके बारे में मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर आपका प्रॉफिट बुक हो गया, जो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट था, तो आप मार्केट से एग्जिट कर लें, ठीक है दोस्तों। और अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि किस स्टॉक में कितना क्वांटिटी बाय करना है, किस स्टॉक में कितना क्वांटिटी सेल करना है। तो चलते हैं शीट 2 में। ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। मैं 51,500 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना कैपिटल स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें आपका इतना क्वांटिटी एक दिन में आ सकता है। और जो मैं 4 से 5 कॉल से ज़्यादा मैं एक दिन में देता भी नहीं हूँ। ज़्यादा कभी हो जाता है जब मार्केट अच्छा रहता है, ठीक है। तो अगर आप रिज़ल्ट सेक्शन चेक करें एप्लीकेशन में जाकर, तो मैंने वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ एज्यूम करके बनाया है। तो आप उतना से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं हमेशा लेवरेज के अगेंस्ट हूँ दोस्तों, कि जो लोग बोलते हैं कि लेवरेज कितना किसमें ज़्यादा मिलता है। अगर आप एक्सपीरियंस है दोस्तों तभी लेवरेज यूज़ करें, जितना कम से कम हो सके लेवरेज को यूज़ करें, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये जो 100 से 300 वाले स्टॉक में आपको 200 क्वान्टिटी जो है कम से कम बाई किया सेल करना है। 400 से 700 वाले स्टॉक में आपको 100 क्वांटिटी, 800 से 1200 वाले स्टॉक में आपको 50 क्वांटिटी, 1300 से 2000 वाले स्टॉक में 25 क्वांटिटी। तो ये मैं कैपिटल आप एज्यूम इसको कर सकते हैं। आपका 51,000 में भी ये आ जाएगा कैपिटल में, ठीक है। लेकिन मैं बार बोल रहा हूँ कि मैंने अगर जो स्टॉक में रिजल्ट सेक्शन बनाया वहाँ पर मैंने 1 लाख रुपये एज्यूम करके बनाया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पूरे डिटेल में कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। दोस्तों पहला तो आप मनी मैनेजमेंट होता क्या है हम लोग जानेंगे, ठीक है। मनी मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, अपना पैसा को मैनेज करना, उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, कितना एक दिन में लॉस कर रहे हैं, एक दिन में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको मैनेज करना ही उसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें आपको मनी मैनेजमेंट के बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ट्रेडिंग में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 का होना चाहिए, या आप और इसको 1:3 का भी रख सकते हैं, लेकिन 1:2 से हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इससे हमेशा आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ग्रेटर रहना चाहिए। 1:2 ये बेसिक है। और इसमें होता क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, आपका स्ट्रेटेजी मान लीजिए 50% एक्यूरेसी है आपका, ठीक है।
50% एक्यूरेसी दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं तो क्लियर लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 10 ट्रेड लिया आपने, मान लीजिए आपका जो 5 ट्रेड प्रॉफिट में गया, अब 5 ट्रेड आपका लॉस में गया, 5 ट्रेड प्रॉफिट और 5 लॉस। तो आपका इसमें एक्यूरेसी जैसे मैं आपको 50% का बता रहा हूँ, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड में 1:2 इसको लेता हूँ दोस्तों, जो बेसिक है। तो आपका एक दिन का जो प्रॉफिट टारगेट मान लीजिए होना चाहिए 2000 का, ठीक है, और जो आपका लॉस का होना चाहिए वो 1000 का। मान लीजिए आपका ये जो 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ दोस्तों, 2 इंटू 5 हो गया दोस्तों आपका 10,000 रुपीज़, और ये आपका 1000 इंटू 5 आपका ये लॉस है दोस्तों। फिर भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपको इस तरह से ही ट्रेडिंग करना, आपको लॉस को जितना छोटा से छोटा हो सके छोटा रखना, और प्रॉफिट को जितना बड़ा से बड़ा रखना है। तो आई होप आप लोगों को पूरा बेसिक क्लियर हुआ होगा कि आपको किस स्टॉक में कितना क्वांटिटी बाई करना है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आपको क्लियर रखना है, ठीक है। ये 50% एक्यूरेसी, तो बहुत सारे लोग के जो भी एक्यूरेसी होता है 60% होता है, 70% होता है। मैंने यहाँ पे आपको 50% एज्यूम करके दिखाया, ठीक है। तो आप लोग को बेसिक क्लियर रखना हमेशा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के